हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम ड्राइव कर रहे थे रोहतांग में। और रोहतांग में जो एक साइड के हालात थे ना, जो आप कोठी मढ़ी की तरफ से आते हो, वो सब देखा होगा आपने लास्ट वीडियो में। और इस वीडियो में देखोगे आप हमारा जो कोकसर साइड से जाता है रास्ता, तो दोनों ही रास्ते आपको दिखा देंगे। पर फिलहाल यहाँ पे गाड़ी सिर्फ 4x4 ही अलाउड है। 4x2 को अभी ना परमिट दिया जा रहा है और ना ही उसको अलाउड किया जा रहा है। और उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि आप मेरे पीछे देखोगे पूरा रोड सफ़ेद हो रखा है। तो भाई इन हालातों में 4x2 नहीं चल सकती। तो चलो दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ शानदार नज़ारे। और उसके बाद हम कोकसर के आसपास करेंगे कार कैंपिंग। तो वो सब कुछ देखोगे आप हमारी इस वीडियो में। पर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। तो चलो दोस्तों करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो दोस्तों ये देखिए, हम थे रोहतांग पास पे और अभी हम रोहतांग पास से कोकसर की तरफ उतर रहे हैं। तो जो हमने ऑब्जर्व किया है कि रोहतांग पास की से अगर हम उतर रहे हैं ना, तो हमें ज़्यादा स्नो मिली है मुकाबले में। अगर कोठी मढ़ी की तरफ से अगर आप आ रहे हो ना, तो उस तरफ हवा बहुत तेज़ थी। वो आपने लास्ट वीडियो में देखा, वो एकदम तूफान चल रहा है। लेकिन जैसे ही हम कोकसर साइड में आए ना, ये देखिए सिर्फ और सिर्फ हार्डली 200 मीटर आए हैं अभी हम रोहतांग से। और आते ही हवा भाई बिल्कुल रुक गई ना मुकेश। नहीं तो भाई हम बाहर, आप लास्ट वीडियो देखना, बाहर खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था एक सेकंड के लिए भी, इतना बुरा हाल था। और उस साइड में बर्फ़ भी कम है, तो इस साइड में बर्फ़ ज़्यादा है। इस साइड में तो ये देखो आप पूरे रोड पे भी बर्फ़ ही है। और इसलिए 4x4 ही अलाउड किए, 4x2 को अभी अलाउड सिर्फ इस कारण से ही नहीं किया हुआ, क्योंकि इस पे एक बार अगर 4x2 स्किट होने लग गई ना, फिर भाई वो बाकी गाड़ियों को भी नहीं जाने देती। वो आड़ी तिरछी होके यही परेशान करती है फिर दूसरे ट्रैफिक को भी। तो दोस्तों अभी निकलते हैं यहाँ से धीरे धीरे करके और आपको दिखाते हैं रास्तों के हाल। मुझे 101% पता है कि यहाँ पे एक तो बर्फ़ भी ज़्यादा मिलेगी और साथ में ही ये ब्लैक आइस भी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। तो हम अंदर बैठते हैं फटाफट। और यहाँ पे ठंड भी कम है भाई, उधर उस साइड के मुकाबले यहाँ पे ठंड कम है। देखिए भाई हर जगह से बिल्कुल ऐसा जम गया है बर्फ़ भाई, बहुत परेशानी है। और ये परेशानी इसलिए है क्योंकि इस साइड में हवा नहीं चली और धूप एकदम कड़क है और टेम्परेचर भी कम है वहाँ के मुकाबले। बट हवा ना होने के कारण इतना फील टू नहीं हो रहा वो। तो अभी माइनस कितना दिखा रहा है भाई गाड़ी में -6, मोबाइल में -12 -15। मतलब गाड़ी में अभी भी इतनी धूप में भी मोबाइल में गाड़ी में दिखा रहा -6 और मोबाइल में दिखा रहे -12 डिग्री। तो भाई इतना फर्क होता है। ये देख लीजिए सामने का नज़ारा, और ये नीचे एक छोटी सी लेक भी थी। और अब आगे देखो ब्लैक आ गई है बिल्कुल। और ऐसे बीच बीच में गैप आते रहेंगे। साइड में तो भाई आप देखोगे पूरा का पूरा एक 1.5 किलोमीटर लंबे पैच हैं जो पूरे के पूरे जमे हुए हैं और बहुत ज़्यादा रिस्की हो रखे हैं। ये रिस्क तो भाई 4x4 को भी हिला दे। अगर आप रात को आ रहे हो या जैसे इवनिंग में आ रहे हो ना, लेट नाइट, तो भाई बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। अगर आप 4x4 होते हुए भी एक्सपीरियंस होल्डर नहीं हो ना, तो आपको समस्या हो सकती है। देखो ना आप कितनी दूर से हम चल के आ रहे हैं। तो भाई ऐसे लग रहा है दे भाई कि गाड़ी अपने आप ही जाएगी। अब पहला गियर लगा दिया मैंने जानबूझ के। हाँ? क्योंकि फिसल सकती है कभी भी यहाँ पे। अपने आप ही जाएगी। हाँ, अपनी जहाँ इसका दिल करेगा हाँ, वहाँ रुकेगी। पर हाँ एक अच्छी चीज क्या है कि दोनों तरफ बर्फ अच्छी खासी है। तो अगर इन केस गाड़ी स्किट भी होती है तो बर्फ उसको रोक लेती है। कि आप कोकसर की तरफ उतरना शुरू करोगे तो आपको इस एरिया में स्नो की जो मात्रा है वो ज़्यादा मिलेगी। आप देखो साइड में देखोगे तो ऑन एवरेज हर जगह आपको 1-1.5 फुट के आसपास स्नो दिख रही है। लेकिन जैसे ही हम दूसरी साइड में जाते हैं तो वहाँ चली हुई थी हवा बहुत तेज़, तो आधी स्नो तो ये उड़ जाती है। क्योंकि बिल्कुल ही भाई देखो अभी नई गिरी है ना, तो एकदम सॉफ्ट होती है। और आजकल कोकसर साइड में ज़्यादा डिमांड हो रही है क्योंकि इस साइड में एक तो रोड टोटल डबल है रोहतांग पास तक, और सेकेंडली क्या है कि स्नो भी कोठी मढ़ी की साइड से ज़्यादा इस साइड में है। चीज़ की थी कि मैं उतर के थोड़ा सा वो करूं
पर हालात ऐसे है भाई, मैं गाड़ी को छोड़ ही नहीं पा रहा और गाड़ी भी चल नहीं पा रही। चल भाई देखते हैं धीरे धीरे, देखते हैं कैसे चल रही है, क्योंकि टर्न्स में देखो आप देखो जैसे गाड़ी स्किड कर रही है ना, बहुत बुरा हाल है। तो मैं भाई क्या करूँगा, मैं धीरे धीरे इस पे से बीच में नहीं रुकूंगा मैं, क्योंकि बीच में आएगी समस्या। देखो गाड़ी स्किड होते हुए जा रही, तो मैं क्या करूँगा, मैं धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते हुए बिना गिरे कोशिश करूँगा कि बिना गिरे मैं इस तरफ पहुँच जाऊँ। और ऐसी बर्फ़ में आप चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मज़ेदार है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। हालात भाई गंभीर हो जाते हैं, तो भाई बंदा अगर पैदल भी चले ना तो भी फिसल सकता है। तो आप रिस्क ना लो और हमेशा जो शूज़ पहन रहे हो वो अच्छे ग्रिप वाले पहनो, ताकि आपको कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। क्योंकि अगर ग्रिप वाले शूज़ नहीं ना, फिर तो भाई रेल बना देंगे, रेल गाड़ी छुक 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 वाली। देखोगे भाई ये जो हालात है ना, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक छोटे से एरिए में है, ये देखो भाई पूरे का पूरा एरिया चौक हो रखा है, जाम है, और इसमें चलना है ना रिस्की हो सकता है गाड़ी का। तो मुकेश भाई धीरे धीरे गाड़ी लेके आ रहे और मैं साइड से धीरे धीरे पैदल चलते हुए दिखा रहा हूँ। और भाई नज़ारा देखिए आप, क्या शानदार है ना, पूरा ब्लैक नीचे जो ब्लैक रोड दिख रहा है ना। तो भाई ये मेरे ख्याल से शायद 2-3 किलोमीटर का ये रिस्क रहता है, 2-3 क्या हो सकता है 4-5 किलोमीटर तक रहेगा, और उसके बाद ये सही हो जाएगा। आपको जो ये रोड भी दिख रहा है ना, ये भी पूरी बर्फ़ है भाई। ये जहाँ कम जमी हुई है ना, वहाँ ये रोड दिख रहा है, और जहाँ मोटा दिखा हुआ है ना, वो है सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद हो रखा है। और ये भाई ये देखो कहाँ तक, और आप देखोगे ना बर्फ़, ओए होए क्या नज़ारे हैं, शानदार एकदम बेहतरीन। अरे जिम्मो रानी आ गई है, हम इसमें बैठते हैं और निकलते हैं भाई अब नीचे की ओर। देखिए भाई हम निकल गए फिर दोबारा से, पर हमारी 4x4 है और जिमनी है काफ़ी हल्की गाड़ी। थार वगैरह, फॉर्च्यूनर वगैरह, स्कॉर्पियो वगैरह ये गाड़ियाँ हैं काफ़ी हैवी, तो ये ज़्यादा स्किट करती है जिमनी के मुकाबले में। जिमनी में तो भाई वजन ही नहीं है, जैसे तैसे इसके ऊपर से ठुमके मारते हुए ये निकल ही जाती है। लेकिन भाई थार होती ना, या दूसरी गाड़ी होती, इसमें मैं थार की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन हैवी वेट होने के कारण वो ब्लैक आइस पे जिमनी के मुकाबले ज़्यादा स्किट करेगी ही करेगी। कुछ लोगों को आपको पता है जो एक्स्ट्रा वाली समस्या होती है ना, जो हेयर प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा हेयर प्रॉब्लम, तो वो बाल हमेशा आपको तंग करता है कुछ ना कुछ नया करने को। है मुकेश भाई, क्या नया करने वाले हो? ये लेगा भाई इससे पंगा। भाई कुछ होते हैं गरीब साथी, पैसा तो उनके पास बहुत होता है लेकिन आ नहीं सकते, तो उनके लिए हम बर्फ का पहाड़ उठाने वाले, जैसे हनुमान जी संजीवनी के लिए बर्फ का पहाड़ लेके गए, हम छोटा मोटा तो कुछ उठा के ट्राई कर सकते हैं। पर इसका भाई, इसको एक काम करना पड़ेगा भाई, अगर ये हम दोनों से उठ गया ना मुकेश, गाड़ी की छत पे रख के लेके जाएंगे हम। ये देखो पहले ही डिस्को डांसर होने लग गया है, क्योंकि भाई ये नीचे पूरा जमा हुआ है ना, पैर स्किट करता है। तो देख लियो कहीं शक्तिमान की जगह लंगड़ा घोड़ा हो जाए। ओ भाई जमा पड़ा है ये, अरे निकल जाएगा ये ताम, पर ये उठेगा नहीं यार। है? उठ जाएगा, कोशिश करें, गाड़ी पे रख सकते हैं हम दोनों। पता नहीं यार, मुश्किल है, ज्यादा हैवी है, ज्यादा हैवी है, ठंडा भी है, हाथ भी नहीं लग रहे ना भाई। हाँ चलो छोड़ देते भाई, तुम यहीं से हाजिरी लगा लो, ये बर्फ तुम्हारे हिस्से की है। जो पैसे से अमीर है और समय से गरीब लोग हैं, उनके लिए ये नहीं, दिल तो करता है पर हिम्मत नहीं हो पाती। हाँ। और भाई कुछ केसेस में हमने ऐसा भी देखा है कि बंदा हिम्मत भी कर लेता है, पर बीबी फिर दोबारा हिम्मत तोड़ देती है। तो क्या करे भाई, घर परिवार को भी बचाए रखना है, तो इस कारण कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। तो भाई हमने धीरे धीरे इसको यहाँ से उठा के इधर फेंक दिया है, और अब इसको एक थोड़ी सी उतरी की भाई, इधर पता क्या है, ये जो स्नो है ना, अब सॉफ्टनेस देखो स्नो की, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे है ना अभी बर्फ़ पिघली नहीं है। देख रहे हो आप, ये देखो यार, बिल्कुल ऐसी जैसे रुई होती है ना वैसे है। तो बिल्कुल ही ये देखो आप, जैसे मर्जी, जैसे खेल सकते हो आप, जैसे बिल्कुल ही आप देख रहे हो ना, हल्की, मज़ा आ गया भाई ये देख के। और देखो आप कैसे जम रही है, और 1 मिनट में देखो कैसे पिघलेगी, हाथ पे जो लगेगी, क्योंकि हीट है ना, हाथ गर्म है तो निकल जाएगी। और ये देखो गाड़ियाँ आ रही हैं दूर दूर तक, और बर्फ़ ही बर्फ़ है बहुत दूर तक।
ये देखिए चलो नजारे। भाई। हाँ जी भाई। हमने तो अपने साथियों के लिए बर्फ का पहाड़ हिला दिया। हाँ। आप उठा के गाड़ी के ऊपर डाल लो इसको। अरे आप भाई। हमेशा बात करते मजबूती की। हाँ हाँ। उठाओ इसको गाड़ी के ऊपर डालो। वो तूने परे फेंक दिया, नहीं तो मैं उठा के उसको डाल ही देता। आज देखी जाए, नहीं तो हम दूसरा देखते हैं। किंग नया नाम आह। आज से दिया भाई का। ये देखो। और भाई किसी जानवर ने देखो कहाँ तक चढ़े, क्योंकि भाई ये जानवर के ही काम है, इंसान के नहीं है। क्योंकि ये देखो निशान, आप निशान देख पाओगे। ये जानवर इधर से ऐसे गया, फिर उससे चढ़ा नहीं गया, फिर उसने चक्री काटी, ऐसे चक्री काट के फिर उधर गया, और उधर से फिर ये ऊपर गया है। अब देखोगे जितनी भी गाड़ियां नीचे से ऊपर आ रही हैं वो सारी 4x4 ही है, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं कि 4x2 गाड़ी यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकती। ये देखिए इस टाइप के जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये थोड़े से हो जाते हैं रिस्की टाइप में, क्योंकि ये ऐसी जगहों पे गाड़ियाँ स्किट करती है। लेकिन ये देखिए ना, क्योंकि ये 4x4 है तो इतनी दिक्कत नहीं आती। बाकी अगर वैसे करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती। तो ये 4x4 तो ईजिली चढ़ जाती है इन पे, पर 4x2 अगर कोई गाड़ी आ गई ना तो वो नहीं चढ़ पाएगी, ये पक्का है। देखिए भाई वो कितने सॉफ्ट, कितने प्यार से चढ़ जा रही है, क्योंकि एक्सपीरियंस है लोगों को, यहाँ के लोकल बंदों को, तो बहुत प्यार से उनको एक स्पीड में बिना ब्रेक मारे चलते हैं ये। तो ये तो आराम से निकल जाएंगे। लेकिन अदरवाइज इस बर्फ़ पे ना ऐसी गाड़ी फिसलती है बहुत ज़्यादा। भाई देखो परेशानियाँ तो है, पर जो ये नज़ारे हैं ना, इनके लिए ये परेशानी तो झेलनी बनती है, और हम झेल भी रहे हैं, और आपको बिना झेले इन नज़ारों का दीदार करा रहे हैं। देख लो वो सामने भी अब धीरे धीरे रोड ब्लैक आने लग गया है। तो अब क्या होगा, जगह जगह सिर्फ पॉइंट्स होंगे जो ख़राब होंगे, अदरवाइज रोड नीचे नीचे ठीक होना शुरू हो जाएगा। देखते हैं कहाँ तक सही होता है। ये देखो नीचे नीचे जितना भी जा रहे हैं ना, अभी भी बर्फ़ है, काफ़ी जगह ब्लैक आइस है। तो भाई कोक्सर की तरफ से तो अभी 4x4 भी लेके आ रहे हो तो सोच समझ के लेके आना आप। और अगर दूसरी तरफ से आ रहे हो तो उधर इतना ज़्यादा रिस्क नहीं, उधर हवा तेज़ है, वैसे परेशानी है। पर यहाँ पे हवा बिल्कुल भी नहीं है, तो आप इंजॉय तो इस साइड में ज़्यादा करोगे। क्योंकि और देखो आप उस साइड में कहीं भी आपने इतनी स्नो नहीं देखी होगी, यहाँ स्नो 1-1, 1.5 फुट आपको ईजिली देखने को मिल रही है चारों तरफ से। ये जो मोड़ आने वाला है ना भाई, वो मोड़ है सबसे खतरनाक। और आप देख पाओगे बीच बीच में जो टीले बने हुए ना भाई, ये बर्फ बिल्कुल सख्त हो चुकी है, एकदम टाइट वाली जो बर्फ है ना, उसके कारण हो रहा है ये पूरा मोड़। सबसे ज्यादा जो खतरा होता है ना, वो होता है इस मोड़ पे। गाड़ी अपने ही हिसाब से चलती है, और जैसे मर्जी आप चलाते रहो, उसने डांस करना ही करना है। 4x4 भी डांस करते हुए ही उतरती है। और आगे से आगे जिमनी तो हमें इसको साइड देना पड़ेगा, और धीरे धीरे करके ये देखो भाई, वो तेरी की थोड़ा सा उधर ही दबा के रखनी पड़ेगी गाड़ी। टायर फ्रेश बर्फ में रखता हूँ मैं ना। हाँ, एक टायर फ्रेश बर्फ में रखेंगे ना तब तो ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत। अगर दोनों टायर इधर आ गए तो भाई अपनी मर्जी से ही चलेगी ये देखो हालात। ओ भाई गजब। लाओ भाई, कौन कह रहा है 4x2 में लेके आऊंगा चढ़ाऊंगा? मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अगर 4x2 है ना, आप विदाउट स्नो चैन यहाँ चढ़ा के ही दिखा दो। स्नो चैन पे भी दिक्कत करेगी। देखो यार हालात, आप कह तो देते हो ना कि यार पता नहीं किस फायदे के लिए तो ये बंदे ऐसे बोलते हैं। भाई कोई फायदा नहीं होता, हम हालात होते हैं ना, एक्चुअल सिचुएशन ही बयान। तो जिसको हम ये सोच रहे थे ना कि यार ये तो बस ऊपर तक ही है, भाई नीचे आ चुके हैं लगभग 4-5 किलोमीटर के आसपास, और पूरी ऐसे ही जमी हुई है, जहां मर्जी गाड़ी अपनी मर्जी से ही चलती है। अगर ब्रेक मार दिए ना तो भाई 100% गाड़ी सीधी ही जाएगी, आपके मर्जी से नहीं चलेगी, तो ये अपनी मर्जी से। दिखाऊं? और जो टर्न है वो तो ऐसी होती है, टर्न्स पे ज्यादा ये डेमो दिखाने के चक्कर में है। इसको पता नहीं कब डेमो के चक्कर में डेमो हो जाता है ना भाई, ढक से हो जाती है ऐसे माहौल में। देखो गाड़ियां पासिंग की सबसे बड़ी दिक्कत, अगर आगे से गाड़ी आ जाती है ना तो पासिंग के लिए जब साइड में आप जाते हो ना तो वहां परेशानी हो जाती है आपको। ये देखो भाई इधर बुरा हाल हो रखा है, हर मोड़ पे यही हालात दिख रहे। और जो ये सामने दिख रहे ना भाई, ये एरिया है काजा की तरफ जो जाता है ना रास्ता उसका, तो वो पूरा का पूरा एरिया बर्फ से लदा हुआ है। और आप नीचे देखोगे दूर दूर तक कहीं कहीं आपको बर्फ के से अलग हटके एक ब्लैक टुकड़े दिख रहे हैं, जो कि रोड टर्न बाई टर्न जिगजैग जो आ रहा है उसका है। और अब भाई धीरे धीरे जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, बर्फ धीरे धीरे कम होती जाएगी। टूरिस्ट तो
यहीं से इतनी बर्फ मिल गई उनको कि वो कह रहे कि हम ऊपर जाना ही नहीं, गाड़ी टर्न करवा दी और यहीं से यू टर्न मार दिया, क्योंकि भाई हालात यहाँ के ख़राब ही हैं। आप देख लो, आप देखो गाड़ी को साइड देने के लिए ना पहले ही देखना पड़ता है कि कहाँ से साइड हम दे सकते हैं, और साइड देने के बाद हम वापस रोड पे आ भी सकते हैं या नहीं, तो ये समस्या आती ही आती है। देखो काफ़ी सारे टूरिस्ट यहीं से अपने वापस मुड़ के, क्योंकि गाड़ी घुमा दी है तो इसका मतलब वापस नीचे ही जाएंगे। तो आ चुके हैं काफ़ी नीचे, और भाई काफ़ी नीचे तक भी जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर ये काफ़ी नीचे तक है अभी भी, आप देखोगे। और गाड़ी बड़े प्यार, क्योंकि देखो जहाँ पे है ना साइड में बर्फ़ हो ना तब इतना ज़्यादा रिस्की नहीं लगता मेरे को, लेकिन जब साइड में बर्फ़ नहीं हो ना भाई तब हो जाता है फुल ऑन रिस्की, क्योंकि गाड़ी अगर स्किट करके दूसरी साइड चली जाएगी ना तो आ जाएगी आफत। सुथरी सी बर्फ़ देखने के लिए हम आखिरकार रुक गए, और भाई देखोगे आप लाल हरी काली पीली हर तरीके की जिमनी यहाँ आ जा रही है। और भाई जिमनी ही यहाँ की देखो भाई कैसे स्किट करती हुई जा रही, दिख रहा है ना आपको। तो भाई ये गाड़ियाँ ऐसे स्किट होते हुए जाती हैं। और भाई अभी तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ, तो थोड़ा बहुत है, जो ऊपर है ना भाई वो तो बुरा हाल है। तो भाई लोगों मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आपको, भाई आप रिस्क मत लेना 4x4 में भी 10 बार सोच के, अगर आप परफेक्ट ड्राइवर हो तो ही रिस्क लेना, अदरवाइज नहीं लेना। और दूसरी बात, जब भी आप आ रहे हो ना स्नो देखने के लिए, आपके पास स्पेक्स और कैप होनी ही चाहिए, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा तेज़ होती है। देखो भाई एक ही दिन में होठ फट गए हमारे, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो अपना स्पेक्स और ये कैप पूरी कवर होनी चाहिए। आप कह रहे हो ना ठंड ठंड, मैं आपको दिखाता हूँ ठंड का आलम। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको कैसे जम गया है ना पानी। ये तो चलती गाड़ी में हालात है, और ये नहीं कि यहाँ जम गया है, हर जगह आप देखो, ये देखो इधर जम गया है ना पूरा। तो भाई ठंड है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं है, पर हमें थोड़ी सी कम महसूस होती है, क्योंकि हम भाई रेगुलर यहीं रह रहे हैं ना, तो उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। तो आपको सामने दिख रहा होगा एक रोड भाई, ये देखो जिगजैग। तो ये रास्ता सीधा जाता है काजा और चंद्रताल, लेकिन ये रास्ता बीच बीच में से पूरा पैक पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है मेरे को नहीं लगता कि काजा चंद्रताल के लिए अभी खुला होगा, और खुला होगा तो सिर्फ और सिर्फ 4x4 के लिए ही खुला होगा, और मुझे कोई भी गाड़ी नहीं दिख रही। और जो ये नया रोड दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये सारा है अपना कोक्सर वाला, रोहतांग कोक्सर रोड। तो ये सारा सही है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, इसको खोल दिया गया है। और वो रास्ता ग्रामफू से कटता है, तो उसको अभी चालू नहीं किया है। ये देखो वहाँ तक वो पूरा दिख रहा है, और ये रास्ता आगे ऐसे ही जाते हुए वो सामने जो पहाड़ दिख रहा है, वो पहाड़ है अपने दूसरे काजा की तरफ, कुंजुम पास होते हुए जाते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा फिर निकल चुके हैं हम अपने कोक्सर की तरफ। और कोक्सर है यहाँ से 13 किलोमीटर, और 13 किलोमीटर भाई मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है 13 के 13 किलोमीटर ही ये बर्फ़ तो हमें मिलने वाली है। तो भाई हम पहुंचने वाले ग्रामफू, और ग्रामफू में आपको बहुत सारे टूरिस्ट दिखेंगे, क्योंकि जो लोग 4x2 से आए हुए हैं या फिर भाई 4x4 का पे नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ग्रामफू में ही इंजॉय करते हैं। ग्रामफू में भी थोड़ी बहुत बर्फ़ बची हुई है, आप देखोगे जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं बर्फ़ धीरे धीरे कम होती जा रही है, और जल्दी ही ये ख़त्म भी हो जाएगी। देखो भाई हम जैसे जो गरीब लोग हैं ना, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो सामने लगता है बैरियर, तो बैरियर के पास आप देखोगे बहुत सारी 4x2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट हैं नीचे। ये देखिए पूरा टूरिस्टों का ही एरिया है ये, कितने टूरिस्ट होंगे, बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे हैं। ये देखो इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो ये टूरिस्ट सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि भाई यहाँ से आगे उनको अलाउड नहीं किया। और गाड़ी देखो भाई कहाँ तक, दूर दूर तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो भाई जो पैसे नहीं खर्चना चाहता 4x4 के, तो भाई वो यहाँ आ सकता है, स्नो का मज़ा ले सकता है, और यहाँ से वापस जा सकता है। पर ये स्नो रहेगी 1 से 2 दिन ही, तो आप इसका मज़ा ले सकते हो। और वो देखो भाई टूरिस्ट देखो कैसे घूम घूम के मज़े ले रहे हैं, गिरते पड़ते बर्फ़ में, क्योंकि चोट तो लगती नहीं भाई। और सब ने वो स्नो ड्रेस पहनी हुई है, तो स्नो ड्रेस से क्या है कि कोई परेशानी होती नहीं है,
के उनसे कपड़े गीले होने हैं। तो अब चलते हैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ। तो हम पहुंच गए ग्राम्फू बैरियर पे, और बैरियर से भाई जो राइट साइड में नीचे एक कच्चा रास्ता जा रहा है, ये तो जाता है स्पीति के लिए और यहाँ से चंद्रताल के लिए, और जो ये नीचे रास्ता है ये जो जगह का नाम है ग्राम्फू, और यहाँ से कोकसर रह जाता है लगभग 4-5 किलोमीटर। तो अभी हम नीचे जाएंगे और ये अपना परमिट चेक करके सिर्फ 4x4 ही अलाउड कर रहे हैं, बाकी सारी गाड़ियों को यहाँ से किया जा रहा है वापस। एक कतार आपको मैंने ऊपर से दिखाई थी ना, ये है हम जैसे गरीबों की कतार, जो 4x4 या तो अफोर्ड कर नहीं सकते, या फिर जो अफोर्ड कर सकते थे गाड़ी यहाँ लगा दी और यहाँ से 4x4 लेके ऊपर चले गए। तो सबके भाई अलग अलग सिस्टम है। देखो चारों तरफ टूरिस्ट ही टूरिस्ट है, और जो पॉइंट मैंने ऊपर से दिखाया था वो पॉइंट यहाँ से लेफ्ट साइड में, ये थोड़ा सा अंदर चलना पड़ता है, वहाँ पे है ये पॉइंट। भाई ये देखो कितनी दूर तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हुई है। तो बहुत सारी गाड़ी आई हुई है कोकसर की तरफ से, क्योंकि जिन गाड़ियों को परमिट नहीं, और उस साइड में भाई हालात भी ख़राब थे, हवा बहुत तेज़ थी। यहाँ हवा फिर भी बढ़िया है भाई, बिल्कुल ही नहीं है। पहुंच चुके हैं वापस कोकसर। तो भाई कोकसर में भी मामला बिल्कुल सेट है, बिल्कुल हल्की फुल्की बर्फ़ है। यहाँ तक आप अपनी कोई भी 4x2 गाड़ी लेके इजीली आ सकते हो। देखो आप जितनी भी गाड़ी आ रही है, और अभी यहाँ पे भी बर्फ़ ठीक ठाक है, मतलब अच्छा व्यू है, नज़ारे हैं, खेलने के लिए मिल जाएगा, और वाटरफॉल भी है इधर पास, और इधर एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी है, जिप लाइन वगैरह। तो यहाँ तक तो आना बनता ही है। 1-2 दिन तो रहेगा यहाँ पे माहौल, 1-2 दिन के बाद हो जाएगा ख़त्म। ये जो वीडियो बन रही है, ये वीडियो बन रही है 7 तारीख को भाई। आखिरकार वापस पहुँच चुके हैं हम अपनी गाड़ी के पास, और मेरी गाड़ी से अभी तक भी छत से बर्फ़ उतरी नहीं है। पहुँच चुके हैं उन्हीं चैन पे। अब थोड़ी देर अंकल के साथ मारते हैं गप्पे शप्पे और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो ही अंकल जी ने मंगा दी चाय, तो चाय का ले रहे मज़ा और बढ़िया नज़ारों का ले रहे आनंद। तो फिलहाल माहौल इतना ज़्यादा ठंडा है नहीं, नॉर्मल है बिल्कुल, और हवा हल्की फुल्की है भाई। तो जो फेस्टिवल होने वाला है वो यही करेंगे। तो देखते हैं अभी जाके थोड़ी वो जगह भी देख के आते हैं। हम आ गए थे भाई लोकेशन पे जहाँ पे होने वाला है हमारा कार कैंपिंग फेस्टिवल। वहाँ से अब मैं घूम के वापस आ गया हूँ। रिवर के पास में बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है भाई जो हमारी कार कैंपिंग के। तो वो आप अगली वीडियो में देखोगे कि कहाँ की हमने कार पे कैंपिंग और क्या क्या किया भाई, क्या मस्ती हुई, क्या धमाल हुआ, वो सब देखोगे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में। भाई हम अपनी गाड़ियाँ ले आए लोकेशन पे, क्योंकि आज हम तो यही कैंपिंग करेंगे, और शायद हो सकता है एक आध गाड़ी और भी आके हमें ज्वाइन कर ले। नदी किनारे मुकेश भाई भी नदी किनारे कहीं बैठे होंगे और आराम से कर रहे होंगे एंजॉय। वो देखो कहाँ से वो बेचारा कहाँ से रील बनाता फिर रहा है, देखो भागम भाग में ही रहता भाई भी। इधर अनिल भाई के पास, ये है अनिल भाई। तो कभी भी आप अगर कोकसर की तरफ आ रहे हो और आपको चाहिए एक सुंदर और सस्ते टिकाऊ रूम, तो ये देखिए भाई एकदम फुल वुडन में फिनिशिंग है, बढ़िया। आप इधर से भी नज़ारे ले सकते हो, और अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए, ये देखिए वॉशरूम बढ़िया, गीज़र वगैरह प्रॉपर लगे हुए हैं। और अगर हम अभी तो रूम लगे हुए हैं, अदरवाइज भाई जो आगे के हैं ना उधर वाले जो है रूम है, तो यहाँ से नज़ारा देखो आप अपनी बालकनी से, और बिल्कुल ऑन रोड है। और पीछे अगर आप जाते हो तो ये है पूरा रिवर व्यू, ये देखिए क्या सुंदर नज़ारा आ रहा है ना। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप छत पे जाइए और आराम से दूर तक का नज़ारा लीजिए। ये देखिए फूड वगैरह इनका अपना यहाँ पे होता है, तो फूड वगैरह भी प्रोवाइड कर देंगे। ये है सामने रिवर, आप यहाँ पे भी जा सकते हो और यहाँ पे भी जा सकते हो, तो आपकी मर्जी है, जैसे चाहो आप यूज़ कर सकते हो। नदी तो भाई देखो यहाँ लोग आते हैं ना, तो नदी किनारे तो जाना बनता ही बनता है। और रूम की कॉस्ट भी बहुत रीजनेबल है। हाँ तो हम और भी रूम देते, पर रूम एक्चुअल में लगे हुए हैं, तो वो अभी दे नहीं सकते। और बिल्कुल ऑन रोड है। और भाई किस नाम से अपना अनिल भाई, किस नाम से अपना? खिंगोपा होम स्टे। देखो जैसे ही आप कोकसर में घुसते हो ना, घुसते ही देखो सबसे पहले राइट साइड में ये आर्मी कैंप से, और आर्मी कैंप से आगे आते ही सीधा त्रिवेणी फूड कैफ़े है नीचे, ये भी इन्हीं का है। और ऊपर से सामने से ये नज़ारा बहुत ही शानदार। तो अगर आप आते हो तो मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ, ये देखिए, को भी इंक्वायरी करनी है, ये लिखे हुए हैं नंबर अनिल भाई के, ये आप
इन पे डायरेक्ट कॉल करके आप चेक कर सकते हो अवेलेबिलिटी भी और रूम भी। आ गई चाय? चलो चलो भाई चाय पीते हैं आराम से बैठ के। हाँ वहीं बैठते और लेते हैं थोड़ी गर्मा गर्म चुस्कियाँ चाय की। तो भाई हमारे जो मेहमान थे वो एक दिन पहले से ही आने स्टार्ट हो गए। वो जैसे शादी में नहीं होता कि भाई कुछ मेहमान जो खास होते हैं ना तो वो एक दिन पहले पहुंच जाते हैं। हाँ वो जो क्लोज वाले हैं वो एक दिन पहले पहुंच गए हैं। हाँ वो कल आज मेहंदी है, कल रिसेप्शन है। हाँ तो ये देखिए बीच में तो ये भाई आए हुए हैं अपने हरियाणा से, अम्बाड़ा से, करनाल से और भाई के चैनल का नाम है लाइफ ऑन व्हील्स 3.0। ठीक है। और मैम का नाम है रिंकी और ये मिसेज है मीनाक्षी जी, हरीश जी, शालू जी। उनका नाम पूछा नहीं, उनका नाम शालू भानु नाम तो हमारे वैसे ही रहता है याद। भानु शानू। पता आपको एक चीज का सागर की वाइफ का नाम क्या है? उसकी बहन का नाम क्या है? शानू। नहीं शानू। उनका दोनों का शानू और भानु है। हाँ तो भाई अभी धीरे धीरे देखो गाड़ियाँ पहुँचनी स्टार्ट होगी तो एक बार इनको गाड़ियों को एक बार लगवाते हैं तरीके से और उसके बाद फिर दोबारा से आपको मिलवाते हैं। देखते हैं क्या होने वाला है डिनर में, क्या बनने वाला है, बाहर जाना है, क्या करना है, वो सब कुछ डिसाइड होगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी तो पहुँचे ही हैं। हम यूट्यूबरों की ज़िंदगी में ना एक सबसे बड़ा बवाल होता है लोकेशन का। हमारी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, व्यू क्या आना चाहिए, वो सब देखना पड़ता है। तो हम कम से कम 2 3 4 बार गाड़ी को सेट करते हैं, उसके बाद जाके हमारी गाड़ी कहीं एक जगह पे जाके परफेक्टली सेट होती है। तो ये देखो भाई हमारे पड़ोसी गुआंढियों ने बनाना शुरू कर दिया। सर ने क्या बना रहे हैं पता नहीं। सर क्या पहले सूप बना रहे हैं सर, पहले थोड़ा गर्मी लेंगे उसके बाद फिर कुछ काम करेंगे। तो ठीक है, हमने सिंपल काम किया हुआ, घर से लेके आया परोठी, अच्छा उसमें सब्जी डाल के तो अच्छा सूप ले लेना, थोड़ा सा जरूरत होगी ब्रेड सेक लेना। बस सबसे बढ़िया। देखो भाई स्टार्टिंग में अगर आप जाते हो ना तो ऐसे ही करना चाहिए कि कोशिश किया करो हमेशा रेडी टू ईट चीज़ें लेके चलने की, ताकि कोई दिक्कत हो ना। हाँ कल देखते हैं। फिलहाल देखते भाई किचन एक आपको दिखा दिया, दूसरे किचन में क्या बनाया जा रहा है। कॉफ़ी। ये कॉफ़ी कौन सी है? भेलपुरी दिखा के कॉफ़ी बताई जा रही है भाई, धोखा किया जा रहा है हमारे साथ। तो ये कर रहे हैं अपना आराम से कॉफ़ी वगैरह की तैयारी, उधर सूप बन रहा है। और भाई डिनर में क्या बना रहे हो? डिनर में एक तो मैक्रोनी है भाई, डिनर में क्या बना रहे हो? नहीं बना रही हूँ, भेलपुरी एक ही जगह बनेगा, भेलपुरी और कॉफी और मैक्रोनी। स्पेशल। ये कौन सा डिनर होता है? इसको कौन सा डिनर बोलते हैं? हाँ? अरे हम मजाक कर रहे हैं भाई, हम तो कुछ नहीं, हम तो रात को भी पराठा खा के सो जाते हैं चुपचाप। तो भाई आज एक्चुअल में क्या है कि अभी आए हैं, लेट हो गए और सेट होना मुश्किल हो रखा है थोड़ा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने शयन कक्ष में, अंदर लगा दिया भाई आज, क्योंकि मुकेश भाई बोला कि आज तो अंदर ही सोते, बोला बाहर ऊपर टेंट वेंट कल ही लगाएंगे, क्योंकि भाई आज इतना वो था नहीं। तो अब आराम से बैठ के भाई अपनी वो देखते हैं। यार ये भी फट गया मेरा, तो अगली बार आते वक्त लेके आना पड़ेगा आईपैड का कवर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आपको वीडियो कैसी लगी? क्योंकि अभी थोड़ा देर आईपैड देखेंगे और फिर सो जाएंगे, तो आगे कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं बनाने के लिए। अगर कुछ होगा तो हम ऐड कर देंगे, अदरवाइज भाई गुड नाइट। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो इसी के साथ ओके बाय बाय एंड टेक केयर।